आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले लेक्चर नंबर 3 3 लेक्चर हो गए हमारे, अभी तक आपने वो लेक्चर नंबर 3 तक नहीं देखा है तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। आज जो हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में हम लोग को पढ़ना है दैट इज ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, तो लीनियर इक्वेशंस में कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल्स, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस थर्ड लेक्चर में हमने हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो हम लोग ने कवर कर लिया था। प्रैक्टिस सेट 1.1 हम लोग ने टोटली देख लिया था, ये मैंने सॉल्व करा दिया था। एंड साथ ही में जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, इसमें भी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको कराए हुए थे। ओके, आई होप, और मैंने कुछ एग्जांपल्स होमवर्क दिए थे, आई होप आपने होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो आगे आज बढ़ते हैं हमारा जो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो नॉर्मली आपको पता ही है कि हमने 9th स्टैंडर्ड में भी लीनियर इक्वेशन कुछ स्ट्रेट लाइन वगैरह के आसपास पढ़ा था, लेकिन वो दोस्तों अलग है यहाँ पे, लेकिन ये वही चीज़ है हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। अभी जैसे कि आपको कोई अगर बोलता है कि एग्जाम्पल के तौर पर कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो आप ये ग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना ये होता है कि आपको जो x और y मतलब जो भी वेरिएबल्स इसके अंदर होते हैं उसको क्या करता है, कुछ पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैसे मेंशन करेंगे? लेट्स सपोज मैंने क्या कर दिया, एक बॉक्स को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं मार्कर का कलर जो है चेंज कर लेता हूँ आप लोग के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। और ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा अल्फाबेट है। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है, तो एक्स और वाई यहाँ पे ड्रॉ कर लो और दोनों को साथ में लिख दो एक्स और वाई। और यहाँ पे आपको 4 कोऑर्डिनेट लेना है। ठीक है ना, 4 कोऑर्डिनेट ले लो, आपके ऊपर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑर्डर पेयर्स मैंने लिए, तो एक पहला दूसरा तीसरा 4 कॉलम ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये कॉलम बनाने के बाद अब आपको करना ये है फ्रेंड्स कि हर एक का एक वैल्यू लेना है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने x की जगह पे 0 ले लिया, ठीक है, तो x जब 0 लूंगा यहाँ पे आप देखोगे x जब मैंने 0 लिया तो x यहाँ पे जब 0 हो जाएगा तो 2x जो है पूरा 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली y क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जब x हमने 0 लिया तो y जो है -4 हो जाता है। ये हम लोग को इसमें डालने के बाद मिलेगा। मतलब कुछ भी एक वैल्यू ले लो x का तो y का वैल्यू कुछ मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, x का कुछ वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो हमने सबसे पहले केस में क्या किया कि x जो है वो 0 लिया, ये अपने मन से आपको लेना है। ओके, ये याद रखना, एक बार x 0 ले लो, एक बार y 0 ले लो, बाद में आप अपने मन से कौन सा भी नंबर ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, x पहले 0 लिया तो y आ जाएगा -4, फिर मैंने y फिर 0 लिया तो x मेरा 2 आ गया। अगर y मेरा 0 हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 4 बचेगा, 2x इक्वल टू 4, तो x क्या हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरा सबसे पहला x मैंने 0 लिया तो y -4 आ गया, फिर सेकंड केस में y जब 0 लिया तो x 2 आ गया। ओके, अब तीसरे केस में आप देखोगे तो x आप कुछ भी ले लो। तो फॉर एग्जांपल मैंने x का वैल्यू 3 ले लिया, तो x जब 3 हो गया तो 2 × 3 6 हो गया, 6 - y इक्वल टू 4। ठीक है, 6 - y इक्वल टू 4 हो गया, तो y विल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारा y अपने आप 2 आ गया। ठीक है, वैसे चौथे केस में मैंने x जो है -1 लिया तो x -1 हो जाएगा, तो -2 - y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 आ रहा है। तो हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऐसे आया कि x और y लिख के साथ में लिखेंगे तो 0 - 4 2, 0 3, 2 एंड -1, -6। तो ऐसे 4 हम लोग को क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो हम लोग कुछ भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी करना है, बट आपको अगर कुछ भी लेना है, जैसे x की जगह पे आपने 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, आपके ऊपर है, तो उसके अकॉर्डिंगली y भी आएगा एंड वो आपका कोऑर्डिनेट्स रहेगा। फिर आपको करना ये है, आपको ग्राफ बनाना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही पूछा था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 4y इक्वल टू 4। तो आपको ग्राफ कैसे बनाना है यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है, वेट ए सेकेंड, ब्लू बेटर रहेगा। ठीक है, ब्लू कलर अच्छा रहेगा, तो मैंने ब्लू कलर ले लिया। यहाँ पे आप देखो अब ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको याद होगा कि इसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट है, इसके लिए हमारा जो एक्सिस बनेगा ना वो 2 एक्सिस बनेगा। एक आपका x एक्सिस बनेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो, और एक y एक्सिस बनेगा। तो x एक्सिस और y एक्सिस आपके ग्राफ पेपर में या फिर आपकी नोटबुक में आप ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करना आपको पता है, स्ट्रेट लाइन x एक्सिस सीधा खींच दो, दैट इज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एंड एक वर्टिकली y लाइन खींच दो। उसमें आपको कोऑर्डिनेट देना है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को 0 बोलते हैं हम लोग, एंड उसके बाद आपको पता है कि राइट की तरफ पॉजिटिव होता है, एक एक डिस्टेंस पे ले लो, 1 2 3 सिमिलर डिस्टेंस होना चाहिए। आप कुछ नंबर तक ले लो, 7 8 9 तक ले लो, यहाँ पे माइनस में भी कुछ नंबर तक ले लो, मैंने -5 तक ले लिया, ऊपर कुछ ले लो नीचे कुछ ले लो। ठीक है ना, ऊपर पॉजिटिव होता है वाई में, नीचे नेगेटिव होता है सेम। अब ये लेने के बाद सबसे पहले फिर आपको क्या देखना है, यहाँ पे ग्राफ में जो भी नंबर्स है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, 0, -4, आपको दिख रहा होगा, यही कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लॉट करना है। तो 0, -4 का मतलब क्या है कि x 0 है और y -4 है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको कि x 0 है y -4 है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो x 0 किधर होता है और y -4 किधर होता है, तो y -4 कभी भी होता है नीचे की तरफ। ठीक है ना, y में -4 कभी आएगा नीचे की तरफ, तो ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा। एंड 0 है x, मतलब वही लाइन पे आ जाएगा। ठीक है ना, x 0 है ना, तो x 0 का मतलब क्या है, यही लाइन पे आएगा, तो हमारा ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं डिटेल में दिखाऊं आपको तो यहाँ पे आप देखोगे जूम करके कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है
दैट इज नोन एज द 0,-4। ये वाला पॉइंट आ गया 0,-4। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 0,-4। अब दूसरा पॉइंट क्या है 2,0, तो 2 होना चाहिए एक्स मेरा 2 कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे मैंने मार्क किया है। तो एक्स मेरा 2 हो गया और वाई 0 है, मतलब वही लाइन पे आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो मेरा ये एक पॉइंट मिल गया। अब ये वाला जो पॉइंट मिला था आपको, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट मिला था और ये जो पॉइंट मिला था, उसको क्या करता हूँ मैं, एक साथ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर है, यहाँ पे जब मैंने ड्रॉ कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो तीसरा जो पॉइंट है 3,2 है। अब 3,2 किधर आ रहा है आप चेक कर सकते हो, ये x3 होना चाहिए, y2 होना चाहिए। तो x3 यहाँ पे है और y2 यहाँ पे है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो रहेगा मेरा, क्या रहेगा, x3y2। एंड वापस से लास्ट में -1 -6 देखोगे तो यहाँ पे भी -1 होना चाहिए और -6 होना चाहिए। तो इसके हिसाब से पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो आप देखोगे अब ये चारों पॉइंट में से एक लाइन आप पास करोगे तो इजीली ड्रॉ हो पा रहा है। इसका मतलब ये जो है आपका लाइन जो है, ये लाइन हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ द लाइन ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, 2x - y = 4। तो ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी ग्राफ को। कोई भी अगर आपको लाइन ग्राफ दिया और आपको बोलेगा कि ये इक्वेशन के हेल्प से ग्राफ को ड्रॉ करो, तो आपको ये करना है। और स्केल आपको लिखना नहीं भूलना है दोस्तों, स्केल आपको लिख देना है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट बोथ एक्सिस पे, तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी होता है। ठीक है ना, तो वही होता है यहाँ पे भी। अभी देखा जाए तो लाइक स्टेप्स टू फॉलो फॉर ड्राइंग ए ग्राफ, तो जैसे कि वही है कि सबसे पहले आपको 4 जो है उसको पेयर्स निकालने पड़ते हैं, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना होता है, फिर चारों पॉइंट को 1 लाइन में लाना पड़ता है। तो जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है ऑलरेडी। एक और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक यहाँ पे आप देखोगे कि लीनियर इक्वेशन y = 2 इज ऑल्सो रिटन एज, आप सिर्फ y = 2 दिया हुआ है, सिर्फ आपको बोलेगा कि क्वेश्चन में कि y = ट्रू मुझे ड्रॉ करके दिखाओ। अब मुझे बताओ y = 2 को मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि x नहीं है यहाँ पे, तो मैं x के जगह पे 0x लिख सकता हूँ, बराबर है। तो 0x + y = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये y = 2 सेम ही है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। ठीक है, तो ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेम y = 2 मुझे ड्रॉ करना है, तो सेम मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को पता है एक x रहने वाला है, एक y रहने वाला है, तो x और y मैंने ड्रॉ कर दिया और x और y साथ में, और अपने आपके हिसाब से आप ले लो। ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लो। ओके, तो लेट्स सपोज कि मैंने x के जगह पे 1 ले लिया। ठीक है, तो x जब 1 रहेगा मेरा तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x अगर 1 भी रहेगा तो क्योंकि वो 0x है तो x विल बी 0 एंड y = 2 आ जाएगा। तो x 1 हो गया, y 2 हो गया। फिर अगर मैंने x के जगह पे 4 लिया तो भी y 2 आ जाएगा। x के जगह पे -3 जब लेता हूँ मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर से y2 आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे पूरा 0 है। तो हमारा x के जगह पे हम कुछ भी ले तो y जो है वो 2 ही आने वाला है, क्योंकि हमारा y = 2 इक्वेशन ही है। तो और यहाँ पे हम लोग ने साथ में लिख दिया 1,2 हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा, -3,2 हो जाएगा। ये तो हो गया y = 2 के लिए। सिमिलरली हम लोग x = 2 के लिए भी ले सकते हैं। अगर x = 2 लिखा है सिर्फ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + y नहीं है तो y के जगह पे 0y लिख सकते हैं, जैसे हम लोग ने ऊपर के केस में x के साथ लिया। तो यहाँ पे भी लिया, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सेम यही चीज़ आएगा, दैट इज आपने अगर ड्रॉ किया इसके साथ, तो यहाँ पे आप देखोगे सेम वही चीज़ यहाँ पे ड्रॉ किया, एक्स और वाई एक्सिस आपने ड्रॉ किया, दैट इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ये आपने ड्रॉ करने के बाद जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हैं, 1,2 मिला है, आप देखो 1,2 मिला है तो 1,2 यहाँ पे प्लॉट हो गया। उसके बाद 4,2 मिला है तो 4,2 किधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्लॉट हो गया। उसके बाद आपको -3,2 किधर दिख रहा है, -3,2 यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन आप खींच दोगे तो ये आपका y = 2 बन जाएगा। तो ये जो लाइन है ये y = 2 वाला लाइन है। वैसे ही आप इसके लिए बनाए थे, आपका जो x = 2 वाला लाइन है, इसके लिए भी आप जब एक ऐसा टेबल बनाओगे तो आपको कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे एंड वो जो भी वैल्यूज़ मिलेंगे उसको आपको यहाँ पे प्लॉट कर देना है और एक लाइन खींच देना है, तो ये बन जाएगा आपका x = 2 का लाइन। तो ये जो है आपको ये खुद से ही सॉल्व करना है फ्रेंड्स, क्योंकि कैसा है कि जब तक आप इसको अपने ग्राफ पेपर पे या फिर एक नोटबुक पे पेंसिल स्केल की हेल्प से मार्किंग करके नहीं प्लॉट करके तब तक आपको नहीं समझने वाला। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग ये खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे। दोस्तों मैंने आपको मेथड बता दिया यहाँ पे कि मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पर्टिकुलर जो आपको यहाँ पे मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। ये ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। ये एग्जांपल जो है एग्जांपल के साथ मैं आपको बोर्ड पे करा दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो हम लोग का आज का वीडियो है हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि मोस्ट ऑफ द कैसे किया जाता है। बस आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि फ्रेंड्स की आप लोग ये जो मैंने कराया आप लोग को कि एटलीस्ट ये 2 एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल और एक दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है अभी जो कराया मैंने, ये वाला एग्जाम्पल आप लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे अपने नोटबुक में विद द हेल्प ऑफ योर स्केल, पेंसिल एंड सम अदर इक्विपमेंट्स। तो आप लोग एक बार उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, देखो एक्जैक्टली बनता है कि नहीं, क्योंकि आपके सामने आंसर है आपके पास टेक्स्ट बुक में। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार आपको ये बनाने एटलीस्ट आ गया ना, इतना एटलीस्ट बनाने आ गया तो आपका जो ग्राफिकल मेथड है ये वाला, ये आपको बहुत ईजिली समझेगा एंड बहुत ईजी है दोस्तों। कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बस आपको 2 इक्वेशंस दिएंगे, दोनों का आपको अलग अलग टेबल बनाना है, उसके हेल्प से आपको ग्राफ बनाना है, जो कि मैं आपको बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो